नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो यहाँ पर KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज की जो वीडियो इसमें हम आपका जो यहाँ पर अष्टम पाठ है, 8वां जो लेसन है उसको जो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। लेसन का नाम है लोह तुला। और इससे पहले जो हमने आपके जो सेमोसी भाग 1 जो 9th क्लास की जो बुक है, तो इसके हमने इससे पहले 7 जो लेसन है वो कर लिए हैं। और इसके साथ ही आपकी जो रुचिरा भाग 1 और 2, 3 वे भी जहाँ हमने कर ली है। और अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। KVS के नाम से जो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप इनको देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आते हैं तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो चैनल है इस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल है, इस पर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो करा रहे हैं, तो आप जो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जो हम अपना जो यहाँ पर लेसन जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर लेसन का नाम है लोह तुला, लोहे की तराजू। प्रस्तुत पाठ जो विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित है पंचतंत्रम, आपने पढ़ा होगा। पंचतंत्र 5 तंत्र है इसमें। तो जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है नामक ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णोधन नामक व्यापारी अपनी तराजू द्रोहर को सेठ से मांगता है और तराजू चूहे खा गई हैं। ऐसा सुनकर जीर्णोधन उसके पुत्र को स्नान करने के बहाने नदी के तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। और सेठ के द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णोधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी ने उन्हें समुचित न्याय प्रदान किया। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर घटना इसमें होती है। और जो लेसन जो है ये बहुत जो मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसकी जो कहानी है बहुत अच्छी है, जैसे कि आपने इसमें पढ़ लिया है। तो यहाँ से जो हमारा जो लेसन शुरू हो जाता है। आसीत कस्मिंश्चित अधिष्ठाने जीर्णोधन नामक नाम वणिक पुत्र हैं, कि किसी स्थान पर किसी जगह पर एक व्यापारी का पुत्र था और नाम था उसका जीर्णोधन। कि किसी जगह पर एक व्यापारी का पुत्र जीर्णोधन रहता था। वणिक पुत्र है मतलब व्यापारी का पुत्र। सह च विभिक्षा देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत, और वह एक बार विभोक्ष्या देशांतरम जो धन जो है उसके अभाव से विदेश में जाने की गंतुम इच्छन व्यचिंतन जाने के बारे में क्या है सोचता है। और इस श्लोक के माध्यम से जो है यहाँ पर ये सोच रहे हैं। तो ये श्लोक है यहाँ पर, यत्तर देशे अथवा स्थानीय भोगा भुक्ता सवीर्यता है तस्मिन विभवहीनो यावशेष पुरुषधम है पुरुष अधम। जब इसको अलग अलग करेंगे पुरुष अधम यहाँ पर हो जाएगा। कि यत्तर देशे अथवा स्थानीय भोगा भुक्ता सवीर्यता है, किस देश में जो जहाँ पर रहता है। कि यत्तर देशे अथवा स्थानीय, कि उस देश या स्थान पर जो जहाँ कहीं भी रहता है, भोगा भुक्ता सवीर्यता है जगह पर अपने मेहनत से जो लोग भोगों को भोगते हैं। सवीर्यता अपने मतलब मेहनत से, अपने वीर्य से। तस्मिन विभवहीनो यावशेष पुरुष अधम है, कि उसमें भी जो निर्धन होकर रहता है वह नीच आदमी होता है। कि जिस देश में या जिस जगह पर कोई व्यक्ति जहाँ पर रहता है अपने मेहनत से भोगों को भोगता है, उसमें जो निर्धन रहता है निश्चय ही वह नीच आदमी होता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक है। उसके बाद आ जाता है तस्या च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुष उपार्जिता तुलासीत। तस्या च गृहे, और उनके घर पर लोह घटिता लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुष उपार्जिता उनके जो पूर्वज थे उनके द्वारा प्राप्त की गई एक तुला आसीत तराजू थी।
ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिने गृहे निक्षेप भूत्वा कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। और ताम च उसको वह किसी अच्छा जो व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति के घर में निक्षेप भूत्वा उसको वहाँ पर धरोहर के रूप में रखकर, और देशांतरम प्रस्थित है दूसरे देश मतलब विदेश में चले जाता है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यत इच्छया भ्रांत्वा पुनः सपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यत इच्छया, उसके बाद अपनी इच्छा से विदेश में घूमकर, ततः सुचिरम कालम लंबे समय तक अपने ततः सुचिरम कालम देशांतरम, उसके बाद बहुत लंबे समय तक देश में घूमने के बाद अपनी इच्छा से भ्रात्वा घूमकर पुनः दोबारा सपुरम आगत्य, अपने जो नगर है वहाँ पर आकर, तम श्रेष्ठिनम उवाच, उस श्रेष्ठिन को बोले कि बहुत समय आप चाहे घूमने के बाद इच्छा अनुसार विदेश घूमकर अपने नगर आकर उस श्रेष्ठिन को बोला कि भो श्रेष्ठिन, हे श्रेष्ठिन, दियाता में सा निक्षेप तुलहा, कि श्रेष्ठि धरोहर रूप में दी गई वह तराजू दे दो। स अह, उसने कहा, भो न अस्ति, कि हे वह नहीं है। तब दिया तुला मूषक भक्षिता इति, तुम्हारी जो तराजू है वह चूहे खा गए हैं। इति, इस प्रकार। उसके बाद जीर्णोधन, जीर्णोधन आह, जीर्णोधन जो था वो कहते हैं, बोला कि भो श्रेष्ठिन, कि हे श्रेष्ठिन, न अस्ति दोषते, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मुस्कई भक्षिता इति, यदि चूहे के द्वारा इसे खा लिया गया है। इद्रिग अयम संसार है, यह जो संसार है ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वत इति, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा, और जाऊंगा जो यहाँ पर गम धातु है लिट लकार में। तत् त्वम आत्मीयम शिशु में एनम धन देव नामनम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेष्य इति। तत् त्वम आत्मीयम, उसके बाद आप अपने इस लड़के को, आत्मीयम मतलब इस अपने लड़के को, शिशुनुम मतलब शिशु लड़का, तो आप अपने इस लड़के को धनदेव, ये जो नाम है, मेरे साथ स्नान उपकरण हस्तम, स्नान के लिए जो भी सामान की जरूरत होती है उसको हाथ में लेकर भेज दो। तो उसके बाद जो आप अपने इस लड़के को जो आपने मेरे साथ स्नान करने के लिए भेज दो। उसके बाद स श्रेष्ठी स पुत्र मुआच, उसके बाद जो श्रेष्ठी जो थे अच्छा व्यक्ति, वो अपने पुत्र को बोलते हैं, वत्स बेटा, पितृव्य अयम तव, पितृव्य क्या होता है, पितृ का भाई मतलब चाचा, क्या तुम्हारा चाचा स्नानार्थम यास्यति, स्नान करने के लिए जाएंगे, और तद गम्यतम अनेन सार्धम इति, और तुम भी इसके साथ चले जाओ। अथ असो वणिक शिशु स्नान उपकरणमादय पृष्ठ मना तेन अभ्यागतेन स परिस्थित है। अथ असो वणिक शिशु, उसके बाद वह जो उस व्यापारी का जो पुत्र था, स्नान उपकरण आदाय, स्नान के लिए जो भी सामग्री होती है, जो भी वस्तु चाहिए होती है, उनको लेकर खुशी मन से तेना अभ्यागतेन स परिस्थित है, उस मेहमान के साथ चला जाता है। और तथा अनुष्ठित सैवणिक स्नात्वा तम शिशु गिर गुहायाम प्रक्षिप्य तद्वारम बृहत् शिलायाम चद्य सत्वरम गृह मांगते हैं। तो अथा सवर्णिक शिशु, जब वो जो व्यापारी का जो लड़का है स्नान के लिए जो भी सामग्री थी उसको हंसी खुशी से लेकर उनके साथ चल देता है। तथा अनुष्ठित स, उसके बाद उसे छिपाकर, तथा अनुष्ठित सैवणिक, उस बनिए का जो पुत्र था उसको छुपाकर, और स्नात्वा नहाकर तम शिशु गिर गुहाम प्रक्षिप्य, जो वहाँ पर गुफा जो है पत्थर की गुफा, उसमें छुपाकर
और तद्वारम बृहत् शिलायाम छद्य, और एक बड़े सा पत्थर जो उससे उसका जो द्वार है, दरवाज़ा, उसको ढककर वह जल्दी आ गया। तो इस प्रकार से वह व्यापारी जो स्नान करने के बाद उस शिशु को पहाड़ की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़े शिला पत्थर के द्वारा ढककर वह जल्दी घर पर आ गया। उसके बाद पृष्ठा तेन वणिजा, और वह जो व्यापारी जो था, सेठ जो था, वह पूछते हैं पृष्ठा तेन वणिजा हैं भो अभ्यागत कि हे अतिथि कथ्यताम कुत्तर में शिशु तवे से नदीगत है, कि कहो कहाँ पर है मेरा जो शिशु तुम्हारे साथ नदी पर स्नान करने के लिए गया था। इति इस प्रकार से जो व्यापारी जो था वो उससे पूछता है अतिथि से। स आह, उसने कहा नदी तट सैनेन हरित है इति, कि नदी का जो किनारा है वहाँ से बाज के द्वारा उसे उठा लिया गया है। और श्रेष्ठ आह, उसके बाद जो श्रेष्ठी है वह कहते हैं मिथ्यावादीन की यह बात झूठी है। किम कवचित सैन बालम हर्तुम सकनोति, कि क्या कोई बाज लड़के को हरण कर सकता है, उसको उठाकर ले जा सकता है। तत्समर्प्य मेषु, तुम मेरा जो पुत्र है उसको मुझे दे दो, समर्पित करो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, नहीं तो मैं क्या राजकुल में जाकर इसका निवेदन करूँगा। इति इस प्रकार जो बात कहते हैं। स आह, उसने कहा भो सत्यवादीन हे सत्यवादी, यथा सेना बालम न नयति, जिस प्रकार एक बाज लड़के को नहीं ले जा सकता है, तथा मूषका भी लोह घटिताम तुलाम न भक्षंती, उसी प्रकार जो चूहा वह भी लोहे की जो तराजू है, लोह घटिता मतलब लोहे की जो तराजू है उसको न भक्षंती नहीं खा सकते हैं। तदर्प्य में तुलाम, तो मेरी तराजू मुझे दे दो, यदि दारकेन प्रयोजनम, यदि तुम्हें अपना जा लड़का चाहिए। तो इस प्रकार से जाओ कहता है। एवं विवद मानो तो द्वा अपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार से वह दोनों आपस में क्या है झगड़ा करते हुए राजकुलम गतौ, राजकुल जो है वहाँ पर चले जाते हैं। तस्तर श्रेष्ठी तारस्वेण प्रवोच, वहाँ पर जो श्रेष्ठी है वो ऊंची आवाज में बोलते हैं कि भो अभ्रमण, कि हे अभ्रमणम मम शिशु अने चोरेन अपहृत है, कि मेरा जो लड़का है इस चोर के द्वारा चुरा लिया गया है। अथ धर्म अधिकारिणम तम उच्च हो, उसके बाद फिर जो धर्म अधिकारी है उसने बोला भो समर्पितम श्रेष्ठी सुत है, कि अरे इस सेठ का जो पुत्र है, इस श्रेष्ठी का जो पुत्र है वो उसे दे दो। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दो व्यक्ति हैं, ये न्यायाधीश हो गया राजा, और यहाँ पर ये अन्य व्यक्ति। स आह, उसने कहा किम करोमि, कि क्या करूं, पश्चात मैं नदी तट सैनेन अपहृत शिशु हो, कि मेरे देखते ही नदी के किनारे से इनका जो पुत्र है वो चुरा लिया गया, उसका अपहरण कर लिया गया। एक किसके द्वारा, बाज के द्वारा। कि क्या बाज के द्वारा इन यहाँ पर कहते हैं कि एक जो मेरे देखते ही नदी के तट से बाज के द्वारा बालक का अपहरण कर लिया गया। इति इस प्रकार तत्श्रुत्वा, यह सुनकर ते प्रवाच वह बोले कि भो न सत्यम अभितम भवता किम सेन शिशु हरता स्मृत होती, कि है कि आपके द्वारा सच नहीं कहा गया है कि क्या सेन जो बाज है वो लड़के को उठाने में समर्थ हो सकता है। उसके बाद स आह, उसने कहा कि भो सूर्यताम मद वचन है, कि अरे अरे मेरे वचनों को सुनो, सूर्यताम मद वचन, मेरे वचनों को सुनो। उसके बाद यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से जो अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं। तुलाहम लोह सरहस्य ये तर्कादंती मूस कहा राजन तत्तर हरे सेना बालकम न अत्तर संशय है, कि हे राजन
तुला लोह तरस्य यत्र खादन्ति मुस्का। यदि लोहे की कई किलो वाली जो लोहे की जो तराजू थी उसको यदि चूहे खा सकते हैं तो हरेत शयन बाल का न संशय, तो उस लड़के को भी बाज क्या है हरण कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि हे राजन, जहाँ किलो भर की लोहे की तराजू जो है 1000 किलो की जो तराजू है उसको चूहे खा सकते हैं, मूसक खा सकते हैं, तो वह बाज लड़के का भी हरण कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते प्रोच उनके द्वारा कहा गया कथम एतत् यह कैसे है। ततः स श्रेष्ठी सभा नाम अग्रे आदितः सर्ववृत्तान्तं निवेदयामास। उसके बाद वह श्रेष्ठी सभयाम अग्रे, तो सारी जो बात थी, जो सारा जो वृत्तांत था वहाँ पर बता देते हैं। तो वे लोग पूछे कि कैसे, तब वह सेठ सभासदों के सामने शुरू से सारी कहानी सुना देता है। तथा विहस्य द्वा अपितौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतितो हो। तब जो वहाँ पर जो न्यायाधीश जो थे, न्यायाधिकारी जो थे, वे सभी हंसकर वे दोनों को समझा बुझाकर परस्परम आपस में संबोध्य, उन्हें आपस में उनकी जो सुलह करके तुला शिशु प्रदानेन संतितो तराजू बालक के वे दे दो। तो इस प्रकार से उन्होंने बात कही कि तुम दोनों अपने में जो वस्तुएं जो हैं तुम इसको तुला दे दो, तुम इसको तराजू दे दो। तो इस प्रकार से उन्हें जा देने के लिए संतुष्ट कर लेते हैं। तो यही जो है यहाँ पर इनका जो फैसला होता है कि तुम इसकी तराजू दे दो और तुम इसके बालक को दे दो। तो इस प्रकार से दोनों में ये यहाँ पर फैसला जो है हो जाता है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये इसमें लेसन जो आया है, और उसके बाद है यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग शब्दार्थ। तो इसके साथ ही यहाँ पर समानार्थक जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। समानार्थक जैसे अधिष्ठाने अर्थ स्थाने स्थान पर, विभोक्ष्यात् धन अभाव धन के अभाव के कारण, सवीर्यता है सब पराक्रमेण अपने पराक्रम से, लोह घटित तुला लोह से बनी हुई तराजू, निक्षेप न्यास है धरोहर निक्षेप हो गया, भ्रांत्वा भ्रमणम कृत्वा भ्रमण मतलब घूमना पर्यटन करके, देशाटनम कृत्वा, तवदिया तव या भवदिया तुम्हारी, इद्रिक एतादृश ऐसा ही, एनम एतम एनम चैपुंसी द्वितीय एक वचनी उभय रूपे भवता, दोनों में ही एक रूप बनते हैं। इसे एतद शब्द पुल्लिंग द्वितीय भक्ति, और ये ऐसे ही एक वचन में भी एतत् एनम दोनों ही रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर आत्म्यम। आत्म्यम आत्म संबंधी मतलब अपना। स्नान उपकरण हस्तम स्नान सामग्री हस्ते यस्य सैतम स्नान की सामग्री जिसके हाथ में है ऐसा। वणिजा व्यापारी व्यापारी के द्वारा, शयन होता है बाज या हिंसक प्रवृत्ति पक्षी विशेष है। अभ्रमणम का यहाँ पर लिया गया है अन्याय रूप, अनुचित या फिर घोर अन्याय से। उसके बाद है समर्प्य, समर्पण करना होता है देना, देही दो। विवद मानव कलहम कुर्वन्तौ झगड़ा करते हुए, तार सवरेन का मतलब होता है उस स्वरण जोर से। और ये जो यहाँ पर ये जो स्टोरी जो आई है कई साल पहले जो ये CTET का एग्ज़ाम था उसमें जो ये स्टोरी आई हुई थी। उसमें क्या था, इसमें से क्वेश्चन आंसर चार्टने आए हुए थे। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर कहानियाँ जो होती है इन्हीं में से ही एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो ये सभी की सभी जो आपके याद होनी चाहिए कि क्या इसमें हुआ था। उसके बाद है तार सवरेन, ये भी एक बार शब्द आपको याद ही होगा, एग्ज़ाम में आया था, शायद स्टेट का एग्ज़ाम था, स्टेट का या CTET का ऐसा एग्ज़ाम था। तो उसमें भी जाइए कि तार सवर्ण जब पूछा गया था उसमें। तो तार सवर्ण का मतलब होता है उच्च सवर्ण, जोर से। उच्च होता है अवदन बोले, अभिहितम होता है कथितम कहा गया, और मद वचन होता है मम वचनानी। ये इसमें देख सकते हैं दा जो है इसमें क्या है, ये वाह है, मद वच है। और आदित्य है प्रारंभत है आरंभ से, निवेद्यमास निवेदन में क्रोध निवेदन किया, विहस्य हसित्वा हंसकर, संबोध्य बोधित्वा समझा बुझाकर।
तो ये आपके जो यहाँ पर इसमें वर्ड मीनिंग है। और अब जो हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो हम देख लेते हैं। तो पहले जो है यहाँ पर आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अधोलिखित प्रश्नावली संस्कृत भाषा लिखत। तो इनके जो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने इसमें बताने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देशांतरम गंतुमिच्छन वणिक पुत्र है किम व्यचिंत्यत, कि दूसरे देश में घूमने की इच्छा वाला जो वणिक पुत्र था उसने क्या सोचा था। तो वणिक पुत्र हैं व्यचिंत्यत यत्र पूर्व भोगा भुक्ता तत्र विभवहीन है स न वसेत। नेक्स्ट है सब तुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथ्यत। तो सब तुलाम याचमान है जीर्ण धन श्रेष्ठी, उसके बाद उनके द्वारा क्या कहा गया था। तो सह अकथ्यत, उसने कहा कि भो न अस्ति तुला सा तू मुस्कई भक्षिता है। तो वो जो श्रेष्ठी जो था उनके द्वारा कहा गया था कि यह तराजू नहीं है, उसको चूहे खा गई हैं। कि भो न अस्ति तुला सा तू मुस्कई भक्षिता। नेक्स्ट है जीर्णोदन है गिरे गुहा द्वारम कया आच्छाद्यम गृहम आगता है। तो किससे ढककर जाओ आ गया था। तो जीर्ण धन गिरे गुहाम द्वारम महत्यशीलिया आच्छाद्य गृहम आगच्छत। एक बहुत बड़ा जो पत्थर था उसे ढकराया था। तो क्या जाएगा, जीर्ण धन गिरे गुहा द्वारम महत्यशीलिया, एक बड़े पत्थर के द्वारा। नेक्स्ट है स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ हैं वणिक पुत्र श्रेष्ठिन के उवाच। तो उसके बाद स्नान के बाद जब घर आ जाते हैं तो वणिक पुत्र जाओ श्रेष्ठी जाओ उस वणिक पुत्र से क्या कहता है। तो वणिक पुत्र हैं उवाच भोत पुत्र नदी तटेत शयन बाजा उसको हरित है। उस बाग जाओ उसके द्वारा उसका शयन जो होता है बाज उसके द्वारा उसका हरण कर लिया गया है। धर्म अधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिन है कथम संति। तो उसके बाद जो धर्म अधिकारी जो था वहाँ पर राजा कह सकते हैं या न्यायाधीश, तो उनके संतुष्टि किस प्रकार से कराते हैं जीर्ण धन और श्रेष्ठी की। तो धर्म अधिकारी भी तो परस्परम तुला शिशु प्रदाने संतोषित। तो तराजू और शिशु के आदान प्रदान के द्वारा ही उनको संतुष्ट करते हैं कि तुम मुझे तराजू दे दो और ये जो तुम्हें बालक दे देगा। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इनके प्रश्न निर्माण करने। स्थूल पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम करो। तो इनके क्वेश्चन प्रश्न निर्माण करना है। जीर्ण धन है विवक्ष भ्या देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंत्यत। तो क्वेश्चन जो होता है उसी में आंसर यहाँ पर रहता है। तो प्रश्न निर्माण करना है इसका। तो जीर्ण धन है तो जीर्ण धन है तो यहाँ पर क्या आएगा कहा, कहा कौन। श्रेष्ठ है शिशु स्नान उपकरण आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। तो अभ्यागतेन सह, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं अभ्यागतेन आया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा केन। किम धातु जो वो चलती है कौन क्यों कब कैसे। तो अभ्यागतेन केन श्रेष्ठी उच्च सवरेन उवाच भो अभ्रमणम अभ्रमणम। तो उस स्वर में बोला था तो क्या बोला था, तो क्या आएगा किम, किम क्या। नेक्स्ट है सभ्य तो परस्पर संबोध्य तुला शिशु प्रदान संतोषित हो। तो आपस में जो तुला जो और बच्चा जो उन्हें आपस में बदलना था। तो सभ्य तो परस्पर संबोध्य कथम संतित हो, कैसे उन्हें संतुष्ट किया था। तो क्या जाएगा कथम। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर अधोलिखित श्लोक नाम अपूर्ण अन्वय प्रदत्त पाठम अद्वितीयतम पूर्यत। तो ये आपने इसको फिल करना है जो लेसन में देखकर जो आप इन्हें फिल कर सकते हैं। कि यत्र देश अथवा स्थाने सब वीर्यत है भोगा। तो यहाँ क्या आएगा सब वीर्यत है अपनी मेहनत। और भोगा भुक्ता तस्मिन
विभवहीन है, यह वसेत, धन से हीन होकर जो रहते हैं, वसेत सपुरुषता में है। और राजन यत्र लोह सरस्य, तुलाम, उस तुला को, तराजू को, मूसकाहा खादंती, मूस चूहे जाओ खा सकते हैं, खादंती, तत्तरसेन, बालका हरे, तो बाज जो है वो भी बालक का हरण कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर तद पदम रेखांकितम कुरुत यत्तर, वह पद आपने रेखांकित करना है। लय प्रत्यय नास्ति, जहां पर लय प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको अब ये भी पता लग जाएगा कि लय प्रत्यय कौन कौन से शब्द रूप, कौन कौन से शब्द यहाँ पर आए हैं लय प्रत्यय में। तो विहस्य, लोह सरस्य, संबोध्य और आदाय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विहस्य और संबोध्य और आदाय, इन सभी में शुरू में उपसर्ग आ है, यहाँ पर सम है, आ है, वी है। तो जिसमें उपसर्ग दिया गया होता है तो मतलब वहाँ पर लय प्रत्यय होता है। तो ये लोहोत्तर से जो आया है ये षष्ठी विभक्ति में बना है, इसी कारण से ये हमारा अलग है। नेक्स्ट यत्तर द्वितीय विभक्ति ही नास्ति, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम, स्नान उपकरणम, सत्रम या कार्य कारणम। तो ये जो यहाँ पर सत्वरम जो आया है यही यहाँ पर इनमें अलग है, इनमें और में द्वितीय विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट है यत्तर षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं आई है। पश्चात है, सवीर्यत है, श्रेष्ठिन है या सभा नाम। तो यहाँ पर भी एक षष्ठी विभक्ति नहीं है और ये जो आया है सवीर्यत है, इसी में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्चात है, श्रेष्ठिन है, सभा नाम, तो इन सभी में षष्ठी है। नेक्स्ट आ जाता हमारा संधि नाम संधि विच्छेदेन वार्ग स्थान पूर्यत। तो इनका कारण है संधि विच्छेद, जैसे यहाँ पर श्रेष्ठ यहाँ दिया गया है। तो जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, श्रेष्ठी हो जाएगा इसका, श्रेष्ठी प्लस में आहा। द्वा अपो है, जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, द्वापी हो जाएगा, औ को आव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वा अपी, द्वापिया से हो जाएगा। पुरुष उपार्जिता, जब हम इसको अलग अलग करेंगे पुरुष अलग हो जाएगा और उपार्जित, उपार्जिता ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है यथा प्लस इच्छा, तो अ और ई को यहाँ पर गुण होकर यथेच्छा ये बनेगा, यथे च य आ, यथेच्छा, यथा इच्छा। स्नान उपकरणम, स्नान उपकरणम, तो क्या जाएगा, स्नान प्लस में, स्नान प्लस में उपकरणम, ना में अ और उ को ओ गुण होकर ये बना स्नान उपकरणम। स्नान अर्थम, इसमें ना में अ और आ, तो क्या है इसमें दीर्घ हो जाता है, स्नानार्थम बन जाएगा, स्नाना अर्थम, अर्थम, स्नाना अर्थम। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर समस्त पदम विग्रहम लिखत, इनका भी आपने वैसे ही ये विग्रह है और ये समस्त पद है। स्नानस्य उपकरणम, तो इसको क्या लिखा जाएगा, स्नान उपकरणम, स्नान के लिए उपकरण, तो स्नान उपकरणम, जैसे हमने ऊपर संधि की थी तो स्नान और उ, ऐसे ही यहाँ पर ओ होकर स्नानो उपकरणम। नेक्स्ट है गिरे गुहायाम, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, गिरे, गिरे
गुहया, गुहया। नेक्स्ट है धर्मस्याधिकारी, तो क्या हो जाएगा, धर्माधिकारी। धर्म का जो अधिकारी उसे वो लिखा जाता है धर्मस्याधिकारी, तो धर्मा अधिकारी। नेक्स्ट है विभवहीन, तो ये क्या है, विभव से हीन, विभवेन, विभवेन हीन, विभव से हीन, हीन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके समास जो उसमें से है समस्त पद विग्रह इनके करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यथापेक्षम अधुलिखितान शब्दानाम सहायता लोहतुला इति कथाया सारांश संस्कृत भाषा लिखत। तो ये लोहतुला, ये तो उसका है यथा शब्दानाम सहायता लोहतुला इति कथाया सारांश संस्कृत भाषा में लिखत। तो इनके तो जो आपने संस्कृत भाषा में लोहतुला जो इसके बतानी है। तो जैसे यहाँ पर इनको ये दिए गए हैं शब्द, इनसे मिला कर आपने लिखना है। लेसन जो है उसी में से आ जाएगा ये। जैसे एक वर्णिक पुत्र आसीत स सौ लोहतुला एकस्य श्रेष्ठे गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम गतः किंचित कालांतर स पुनः तत्र प्रत्यागतः स श्रेष्ठिनम सौ लोहतुलाम अयच्छत् श्रेष्ठितम कथित भो नास्ति सा लोहतुला स तु मुस्कै खादितः। वर्णिक पुत्र है बुद्धिमान आसीत सह जानत ये तरतुला दृष्टवा श्रेष्ठ ने मनसी लोभ है समझाते हैं। अतः सहवाच भो नास्ति तव दोष इद्रिग एव अयम संसार है, क्या संसार ऐसा ही। पर हमें स्नानार्थम नदी तटम गंतुम इच्छामि अतः त्वं सब पुत्र मया स प्रेष्य है तेन प्रेषित है तत्तर पुत्र में कश्याम गृह गोयाम निक्षिप्य द्वारम शीलिया आच्छाद्य गृह प्रत्यागत है। और तेन पुत्र विषय पृष्ठे सती सहवाच भो तव पुत्र शयन अपहृत है श्रेष्ठी उस सवर्ण भो असत्यवादिन है सेन अपि कवचित बालम हर्तुम शक्नोति ही अर्प्य मे बालम एवं विवद मानव तव राजकुलम गत्वा निवेदित वतो धर्मार्थी धर्मार्थ अधिकारिण है सर्व वृत्तांतम ज्ञात्वा तम संबोध्य परस्परम तुलासीसु प्रदानेन संतोषितो। तो इस प्रकार से आपस में जो उनको वे पुत्र और तुला जो उसको बदलने के लिए कहते हैं और इस प्रकार से उनका जो निपटारा जो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ये ग्रंथ परिचय जो है इसके बारे में बताया गया है कि महाकवि विष्णु शर्मा 200 से 600 ईस्वी के मध्य ने राजा अमर शक्ति के पुत्रों को राजनीति में प्रांगत करने के उद्देश्य से पंचतंत्र नामक सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ 5 भागों में बटा हुआ है। इन्हीं भागों को तंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र, 5 तंत्र। पंचतंत्र के 5 भेद जो यहाँ पर बताए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी प्रकार से क्रम वाइज। पहला मित्र भेद है, दूसरा मित्र संप्राप्ति ही, तीसरा काकोलोकियम, चौथा है लब्ध प्रणाश है और 5वें नंबर का है अपरीक्षित कारकम। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस ग्रंथ में अत्यंत सरल शब्दों में लघु कथाएं दी गई हैं। इसके माध्यम से लेखक ने नीति के गुण तत्वों का प्रतिपादन यहाँ पर किया है, जैसे कि हमने यहाँ पर लोहतुला वाला लेसन ये अभी पढ़ा है। उसके बाद कुछ भाव विस्तार है यहाँ पर। लोहतुला नामक कथा में दी गई शिक्षा के संदर्भ में इन सूक्तों को भी देखा जाना चाहिए। न कश्चित कस्यचित मित्रम न कस्यचित कस्यति रिपु व्यवहारन जयंती मित्राणि रिपु तथा, कि हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो बोलचाल है, उसी से ही हमारे मित्र होते हैं और उसी से ही हमारे शत्रु होते हैं। तो यही यहाँ पर इसमें कहा गया है। न कश्चित कस्यचित मित्र, न तो कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से ही यहाँ पर मित्र बनते हैं और व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। तो ये एक जो हमारी जो जुबान जो होती है वही सब कुछ करा देती है, लड़ाई भी और सुलह भी। आत्मन परतुकालीन परिसामना समाचारित। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये इसमें 2 सूक्तियाँ हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ ये प्रत्यय वगैरह बताए गए हैं, जैसे नी धातु है ले जाने अर्थ वाली, तो कत लगाने पर नीतः बनेगा, कत्वतु पर नीतवान बनेगा, कत्वतु जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे नीतवती, और अन्य में इसका नहीं बनता है। तव्यत में इसका बनेगा नेतव्यम, और यत लगने पर नेयम, ल्यूट लगने पर नयनम, ल्यूट का अन जो है शेष बचता है,
इसमें लुट का यू बचेगा, यू को अन हो जाता है, उसके बाद बनता है। त्रिच होने पर नेता बनेगा और अण होने पर नायिकाएं बनता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये कितनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये धातु है नी। उसके बाद प्रच धातु है, यहाँ पर कत होने पर पृष्ठ बनेगा, कतवतु होने पर पृष्ठवन बनेगा और स्त्रीलिंग में पृष्ठवती बनेगा। अन्यर में कुछ चीज़ का नहीं बनता है, तव्यत में पृष्ठव्यम बनेगा और यत होने पर भी कुछ नहीं बनता है, लोट में भी नहीं, त्रिश में बनेगा पृष्ठा। उसके बाद दा धातु है देने अर्थ वाली, कत होने पर दत्त है, कतवतु में दत्वान, स्त्रीलिंग में दत्वती, अन्य होने पर दानियम और तव्यत होने पर दातव्यम। तव्यत का तव्य जो है ये वाला शेष बचता है तो दातव्यम। उसके बाद यत होने पर देयम, लिट होने पर दानम और त्रिच होने पर दाता रूप बनते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, तीनों की तीनों ही यहाँ पर धातु हैं। उसके बाद आ जाता है तहसील प्रत्यय। पंचमी विभक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्राम का ग्रामतः है, तहसील प्रत्यय होने पर ग्राम तहसील ग्रामतः है। ऐसे ही आदि का तहसील होने पर आदि धनु बनता है। छात्र है विद्यालयत आगच्छति या छात्र विद्यालयत है आगच्छति ही। इसी प्रकार से यहाँ पर गृह और तहसील प्रत्यय होने पर गृहत है और गृहात ये बनता है। और ऐसे ही तंत्र में तहसील होने पर तंत्रत है और तंत्रात बनेगा। और ऐसे ही यहाँ पर प्रथम में तहसील होने पर प्रथमता या प्रथमात बनेगा और आरंभ में तहसील होने पर आरंभतः है या आरंभात बनता है तहसील प्रत्यय के होने पर। उसके बाद है अभितः प्रीतः उभय सर्वतः समय निक्षाह और प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। गृहम अभितः वृक्षा संति, अभितः दोनों ओर, प्रीतः चारों ओर। विद्यालयम परितः दुर्मा संति, विद्यालय के चारों ओर क्या है पेड़ है। ग्रामम उभयतः नद्यों प्रवहता है, गाँव के दोनों ओर नदियाँ बहती हैं। हा दुराचरणम, दुष्ट जो होता है उसका अधिकार। क्रीड़ा क्षेत्र में निक्षा तर्णातालम अस्ति, बालकः विद्यालयम प्रतिगच्छति। नगरम समय औषधालय है विद्यते या ग्रामम सर्वतः गोचारण भूमि ही अस्ति। तो इस प्रकार से ये अभितः प्रीतः उभय सर्वतः समय निक्षाह प्रति, इन सभी के योग में द्वितीय जो व्यक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो आपने याद रखना है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपका ये लेसन था। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो यहाँ पर वीडियो होगी उसमें हम आपका जो 9वां पार्ट है, 9वां जो लेसन है सिकता सेतु, उसको इस वीडियो में हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।